और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर 370 के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। धुले में चुनावी हुंकार के दौरान पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पर भी तंज कसा। बता दिया कि अगर उनके हाथ सत्ता आई तो राज्य का क्या हाल होगा। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। महाराष्ट्र की सियासत में महिलाओं के अपमान का मुद्दा भी पीएम मोदी ने उठाया। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का अभियान करार दिया। व्यक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में जाति को लेकर जारी सियासत पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। जनता को बताया कि कैसे जातियों को लड़ाने का कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है। इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। लिहाजा हर दल की कोशिश है कि वो दूसरे दल की खामियों से जनता को रूबरू कराए और उसके जरिए वोट पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अभी तक आपने महापुरुषों और साधु संतों को ही समाधि लेते हुए सुना और देखा होगा, लेकिन गुजरात के अमरेली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर एक शख्स ने अपनी लकी कार को ही समाधि दे दी। वजह क्या थी और तस्वीरें कैसी हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से दिखाते हैं।
गुजरात के अमरेली से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पसंदीदा कार को पुरानी होने पर समाधि दी है। घटना लाठी तालुका के बदरशिंगा गांव की है। समाधि देने से पहले संजय पोलारा ने अपनी पुरानी कार को फूलों से सजाया। संतों और महंतों के साथ पूरे गांव को अंतिम यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान ढोल नगाड़े और डीजे बजाकर जश्न मनाया गया और फिर गड्ढे में कार को समाधि दी गई। अपनी कार को लकी मानने वाले किसान संजय सूरत में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हैं। उसने अपनी कार 15 साल पहले करीब 85,000 रुपए में खरीदी थी। उसका मानना है कि इस 4 पहिया वाहन की वजह से उसकी जिंदगी में सारे बिगड़े काम बन गए। 15 साल में उसके पास एक ऑडी कार है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, इसलिए ये कार उसके लिए खास है और भाग्यशाली भी। कार को समाधि देने से पहले अनुष्ठान किया गया। इसके बाद कार को समाधि वाले गड्ढे में उतारा गया। फिर बुलडोजर से कार के ऊपर मिट्टी डाली गई। अनोखे आयोजन में विशेष पूजन के लिए मंत्रोच्चार किया गया और अंतिम संस्कार की तरह विधि विधान से कार को जमीन में समाधि दी गई। इस मौके पर संजय के रिश्तेदार और अन्य लोग सूरत, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों से शामिल हुए। संजय का उसकी कार से जुड़ाव और प्रेम को लोग अंधविश्वास का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन कहावत है कि ये दुनिया विश्वास पर टिकी है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। संजय का विश्वास भी अपनी कार पर कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसने इतने सम्मान के साथ कार को विदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर, गोली लगने से ढेर हुआ हिस्ट्री शीटर अमित जॉश, बदमाश पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। कार देख अपनी जान बचाकर भागते दिखे लोग। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हापुड़ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से कार में लगी थी आग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग को गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस जो है रोडवेज से टकराई। हादसे में 56 यात्री घायल, ओवरटेक करने के चलते हुआ था हादसा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ग्राहकों और दुकानदारों में जमकर मारपीट। महिला ग्राहक से अभद्रता पर विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ा। प्लांट सीमांकन के बदले 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार।